रात्रि में हम सती का वनवास लिख दे। बिल्कुल महाराज। यमराज नहीं बचता है जो अगर सती का वनवास न लिखे। हाँ बिल्कुल महाराज। अब जो जो कहीं आऊ ज्ञानी भगल सती का वनवास हम लिख दें। वनवास लिख दीजिए, हम साइन करे देते हैं। रामू। हाँ महाराज, आप रानी मंजा का वनवास लिखवा दो। हाँ पता है नरवर जलकर राख हो जाएगा। हाँ आप वनवास लिख दीजिए, हम साइन करे देते हैं। साइन करो। और रानी मंजा अगर आपके सामने आ जाए, अगर रानी मंजा तुम्हारे सामने आ जाए तो रानी मंजा का आप मुख नहीं देख सकते हो। अगर रानी मंजा का मुख देखोगे तो आप अंधे हो जाओगे। अच्छा और क्या? रानी उसके बच्चे को जो जन्म देगी जिसको उसको खाएंगे, छीन हो जाएगी। हम उसके शरीर में हाथ लगाएंगे तो भी मेरी गाय छीन हो जाएगी। बिल्कुल। उसको हम आंखों से देखेंगे उसके बच्चे को, तो हम आंखों से अंधे हो जाएंगे। बिल्कुल महाराज। कोई बात नहीं, ठीक है, हम नहीं देखेंगे। सती को यहाँ मत लाना, तुम सीधे यहाँ से जल्लादों को भिजवा। राजा ने अब बुलवाई जल्लाद जनता। सीधे से जल्लादों को भेजकर और नरवर से किला से सीधे जो है बिकटवनी को भेजवा दो। वही उसका जो है कत्ल करवा देना और उसके नैन कलेजे लेकर के और उसके चुड़िया बिछिया लेकर के हमारी रानी सूर्या को दिखा देना। जाओ। सुनो जल्लाद, जाओ रानी मंजा के पास में और रानी मंजा को
वनवास के लिए ले जाओ। राजा प्रथम ने रानी मंजा का वनवास लिख दिया, इसमें लिखा हुआ है। और रानी मंजा को बियाबान जंगल में मार देना, उसके चुड़िया बिछिया देश दरबार में आकर सुरजा को दिखाना है तुम्हें, और उसके नैन कलाजी लाकर सुरजा को दिखाना है तुम्हें। चले जाओ फौरन, चले जाओ। तुम्हें यो तुम्हें बनी आज मेरे भारत के वीरों मुझे सारे असगुन दिखाई देने लगे हैं। हे भगवान, मुझे ये प्रतीत हो रहा है या तो मेरे राज के ऊपर कष्ट आने वाले हैं, या तो स्वयं मुझ पे आने वाले हैं, या तो मेरे महाराज या राज के ऊपर कष्ट आने वाले हैं। आज मुझे भारी अस्पन दिखाई देने लगे। ये जवाब दो, तुम मेरे पास क्यों आए हो? हम तुम्हारे पास इसलिए हैं, मेरे पिता, मेरे भारत के वीरों, मेरे पिता अजय पाल जिस समय मेरी सगाई नरवर्धन से किया था, उस समय 2 जल्लादों को दिया था, कल्लू और कटनाल को। इस समय तुम मेरे रणवर्धन की राज में रहते हो, किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन आज तुम्हारे तन के ऊपर क्यों उदासी छाई है? किसने मारा कौन गरिया? तुमको किसने गाली दिया है या तुम्हें कोई दंड दिया है? यदि तुम्हें कोई गाली दिया होगा उसकी जिभ्या कटवा लूंगी, यदि तुम्हें कोई मारा है तो उसे मृत्यु दंड दिवा दूंगी। बोलो कारण क्या है?
जो आप उदास हैं। हम देखिए उदास इसलिए हैं, हम ना कोई मारो ना गरियाओ। बताते हो महामंत्री? देखिए, हमको किसी ने कहा है, अच्छा, आपके जो पति महाराज है राजा प्रथम, उन्होंने कहा है कि हमारी सती मंजा को ले जाओ, यहाँ से सती मन को वहाँ उसको कत्ल कर दो भैया। उसके खून में कपड़े लेके जला दो। हमारी सुरजा रानी को दिखाओ आके। एक बात का ये मुझे जवाब दो, मैं महाराज के कहने से इस ढौरे के ऊपर कागरानी बनकर कई महीने हो जा चुके हैं, और ये मेरे पतिदेव किस वास्ते कहा है कि मेरी रानी का कत्लाम करो, लेकिन तुम्हारे पास कोई महाराज का ये कत्ल करने का कोई निशानी है? हाँ, निशानी है माता जी। हे भगवान, इस पात्र में पाती में क्या लिखा हुआ है मेरे भारत के वीरों? इसमें लिखा है सती मंझा जो अजय नगर की रहने वाली है, कुछ क्षणों के बाद वो पुत्रवती पुत्र का जन्म देने वाली है। यदि वो नरवर धाम में पुत्र का जन्म देगी, नरवर धाम का राज भंग हो जाएगा। लाल गोदी गोद खिलाते हो तो काया नष्ट हो जाएगी, और लाल गोदी नेत्रों से देखो तो नेत्रहीन हो जाओगे, और लाल का रोना सुनते हो तो कानों से बहरे हो जाओगे। और यह लिखा है कि जितना ही जल्दी हो सके उतना ही जल्दी इस रानी को कत्ल करवा दो। हे भगवान, मैंने कहा था कि मैं निर्वंशी का नाम मिट दूंगी, और ये क्या हो गया? ये किसने पानी में आग लगा दिया? लेकिन जला दो, मैं बात तुम्हारी मानती हूँ, आप तो मेरे भ्राता हो, मेरे दहेज में साथ में आए थे, लेकिन मैं तुम्हारी बात मानकर चलती हूँ, लेकिन इस प्रकार से नहीं। मैं चलूंगी कैसे? मुलाकात राजन से करवाई दूं, और पहला में हमका चलाई दूंगा। कौन सी गलती हुई गई रानी से, और राजा ने तुम हुई है बना।
और जाकर महाराज से आदेश करो। क्या मैं तुम्हारे साथ यदि ऐसे ही चलती हूँ तो हो सकता है महाराज मुझ पे नाराज हो जाए। जब तक इजाजत नहीं होगी महाराज की तब तक मैं दरबार में प्रवेश नहीं होंगी। माँ मैं चलूंगा और पिताजी से ऐसी बात कहूंगा आपके सामने। आप पिताजी को बस मैं पूछूंगी कौन से गलती भई नर बर्मा राजा न काहे लिखो बनवा चाचा जी। हाँ क्या बात है? अरे माँ आपसे मिलना चाहती है। हाँ तुम्हारी मिलना चाहती। हाँ हाँ मेरी माँ पंजाब से मिलना चाहती है। हमने तुमसे क्या बताया था? चाचा एक दाऊ मैया से मिलने जाऊं। पिताजी एक बात मेरी बात से आप वापस मिल लो। लेकिन पंडित जी ने बताया था हम उसकी सूरत को देख लेंगे तो आंखों से अंधे हो जाएंगे। उसकी आवाज को सुन लेंगे तो कानों से बहरे हो जाएंगे। उसके शरीर में हम हाथ लगा दे तो मेरी काया छिन्न हो जाएगी। चाचा आखिर बड़ी नारा बरमा बना बाबू। चाचा कानों में बैठने का मतलब है आंखों में पट्टी, कानों में हाँ कानों में ढक्की लगा तो तुम्हारी इच्छा है। हम तुम्हारी बात को नहीं टाल सकते हैं। चाचा तने को मिला मेरी मैया से। चले किसी तेरा मेरी मैया से। मेरी मैया से हेलो जाके हमारे भैया जी दीनदयाल ग्रामीण शिक्षा निवासी हमें और हमारे बड़ा रानी मंजूया ना ये बाकेले और तुम्हारे 15 या 45 उनके 5 रुपया हम टूटे हमें दे दो ले जाएंगे। अरे 5 रुपया हम दे दो। चाचा कानरा ढंडी नरबार मलगा बाबू।
हे भगवान, आज ये मैं क्या देख रही हूँ? इस अभागिन को ना देखने के लिए आंख में पट्टी और कान में डंडी। हे भगवान, यह आज गंधारन के तरह आंख में पट्टी बांधे सिंहासन पे विराजमान है। और जिस वक्त मुझे अजय नगर से विवाह कर लाए थे, मेरे पिता अजय पाल ने बहुत विद्वान से विवाह किया था, विदाई किया था, बहुत ही दहेज दिया। लेकिन यार, मैं क्या देख रही हूँ? मैं महाराज से एक बात कहूंगी। अरे गलती राजान हुई गई अपराधी में से। मस्तक धर दिया, उस समय मेरे महाराज मेरे साथ में क्या सलूक किया है मेरे भारत के वीरों। अरे
मेरी कोई नहीं सुनेगा। कहते लोग बात लिखा है परदेश, किस्मत में वतन की क्या याद करना, और जहां बेदर्द हाकिम है वहां फरियाद क्या करना। अब चलो जल्लादों, लेकिन चलने के पहले मेरे पिता जयपाल, समझते हो कितनी चीजें दहेज में दिया था। पहले तो एक सोने का खंभा दिया था जब महाराज कलेवा पे बैठे, और जिस समय मेरी विदाई हुई थी उस समय एक तोप दिया था जिसका नाम है तोप नकटिया। ये भी बात सच है। और मेरे पिताजी ने इतना दहेज दिया है, मेरे कच्छ में आज भरा हुआ है, मैंने उसे खर्च नहीं किया है। आज तुम थोड़ी देर ठहर जाओ, मुझे कुछ कहना है, उसके बाद मैं चलूंगी। चलिए चलो। सुनो, मेरे बेटा अब तुम्हें 2 मिनट रुकना होगा। ये जो खंभा सामने सोने का दिखाई दे रहा है, सामने है। मुझे कुछ आरजू है इस खंभे से। चाहिए सोने की भालो है के हुई चाहिए, चमकते उजली तुम्हारे बरपाना, अब हम जाए रही महल से, और चमकते उमड़े है बरपाना। सोने के खंभे, आज मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम लोहे के हो जाओ, लोहे के हो जाओ, जरा तुम में चमक नहीं आना चाहिए। सही बात है। और मेरी माँ तोप नकटिया धौरे के ऊपर तीज त्योहार दगा करती हो, जब कोई आक्रमण करता है तब दगा करती हो, लेकिन मेरी माँ आज से तुम्हें दगना नहीं होगा। तो नकटिया अंधी हुई गई, तो नकटिया अंधी हुई गई, और कदियो अढ़ना पर मैना। हे माँ, आज से तुम उल्टी हो जाओ, क्यों इसमें 100 मन बारूद मसाला भरवा जाए, लेकिन तुम आवाज नहीं दे सकती हो। नहीं दे सकती हो। और मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, जही दिन कन्हैया जलमई रानी के, जही दिन कन्हैया जलमई नरबरना, और वही दिन नदियों किनारे लड़ना। हे माँ, आज से तुम्हें इस धौरे के ऊपर उल्टी होना होगा, लेकिन तुम कदाप नहीं डर सकती हो। लेकिन मेरा कहना है, जब कभी किसी रानी के इस नर्मधाम में खुशहाली का अवसर आ जाए, तुम्हें बिना बारूद मसाला तुम्हें आवाज देना होगा। लेकिन एक बात और रह गई भैया, मेरे सत्ता के ताले धर्म की चाबी, सत्ता के ताले धर्म की चाबी, और मेरी सत्य के ताले और धर्म की चाबी मैं अपने खजाने को लाक करती हूँ, तुम कदाप नहीं खुल सकते हो। क्या किसमें 100 हाथियों के बल लग जाए, लेकिन तुम किसी के भोले से नहीं खुल सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, उस दिन तुम्हें खुलना होगा, यही दिन वही मेरा अंश को दिन आवे अंश
आज से मैं तुम्हें लाख करती हूँ। अब भैया जल्लादो एक बात मेरी सुनो, ने ये कहा था इस जितने हैं ये सारे उतरवा लेना, और जितना इसके पास में गहना है सारा उतरवा कर सुरजा भवन दरबार में प्रवेश करना होगा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं सारे अपने आभूषणों को तुम्हें देती हूँ और सारे अपने गहने को देती हूँ। मैं दो चीज तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। कौन सी? हम एक चुरिया एक बिछिया, एक चुरिया एक बिछिया, और तुम काटे बाबरी मैया। मेरे जल्लादो मैं किस वास्ते नहीं दूंगी तुम्हें मालूम होना चाहिए। जब तक कर रही है इन हकीनमा, जब तक कर रही है इन हकीनमा, कर रही है हमारे कलम खाना। जल्लादो मेरे जब तक बिछुआ पैर में इन हड्डियों में रहेगा और ये चूड़ी रहेगी तब तक मेरे महाराज की निशानी रहेगी भैया। अब का देखो विकट बनी माँ, और ये बता देखो विकट बनी माँ। बहन भाई का खत्म हो रहा है। यदि तुम्हें ये दया आ रही है तो जिस प्रकार से मेरे महाराज ने अपने आंखों में पट्टी को बांध लिया है उसी प्रकार से तुम दोनों भाई, एक इंसान जो कत्ल मेरा करे वो आंखों में पट्टी बांध ले, उससे तरस नहीं है भैया। यही उपाय एक केवल है, वैसे आप मेरे ऊपर अस्त्र नहीं चला पाओगे भैया। तो बात सही है माता जी। यही जल्दी करो भैया। भैया एक एक चूड़ी एक कंगन, अब बस विलम्ब मत करो भैया।
हमारा तुम्हारा बस इसी जगह का नाता था और इसी जगह से हमारा तुम्हारा रिश्ता छूट रहा है मेरे भाई। लगाओ नंबर, नहीं तो सुरजा आपके ऊपर रूठ जाएगी, कहेगी तुमने इतना विलंब क्यों कर दिया, नैन कलेजे और कत्ल करने में इतना विलंब हो गया। लगाओ लगाओ बोली भैया। जननी शीशा काट ले टिकटा बनी। चली गई भैया, चली गई। ठीक है, हाँ बधाई जाए। चालू जो